Very good morning to all of you, all the viewers. आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इन कनेक्शन ऑफ कोविड-19 कि देखिए हमारा इस कमिंग में डीसी साहब एक घर घर जाकर एक किसी बुजुर्ग लोग को एक कोविड टेस्ट करने के लिए जो है अपील करता है कि ये मैं इस चीज़ को देखकर जहाँ पे वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि देखिए ये एक अच्छा काम भी है। चलो डीसी साहब ने एक घर में जाकर अपील करता है कि एक आप कोविड वैक्सीन आप टीका लगाइए। लेकिन देखिए इस चीज़ को बहुत लोग अवेयर है कि ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि प्रेस मीडिया में वायरल हो रहा है, प्रिंट मीडिया में वायरल हो रहा है कि कोविड वैक्सीन की लेने के कारण लोग मृत्यु हो रहा है। कि इस मृत्यु को देखने के बाद इसलिए हमारा गांव लोग बुरा लोग घबरा हुआ है कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट को देखकर ही कोविड वैक्सीन ले गए हैं कि इसलिए किसी को ज़बरदस्त करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने अपने जान है, अपने अपने लाइफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कोविड के जो नोडल ऑफिसर है इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट के उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए किसी को ज़बरदस्त करके फ़ायदा नहीं है। अपने अपने जो राय है, अपने अपने जीने का अधिकार है, अपने अपने जो जीने का जो इच्छा है, जो करने का इच्छा है, जिसको करने का मन नहीं है, जिसको खाने का मन नहीं है, उसको ज़बरदस्त करने वाला वो गलत है। और अपील करने वाला, चलो आप अपील करता है कोई बात नहीं, आप ज़बरदस्त करके हर एक घर में जाए, एक घर में जाएगा दूसरा घर में नहीं जाएगा। जितना रिमोट एरिया है उसमें क्यों नहीं जाता है? हाँ, चाइंग चा जो पीपुल लाटा कनेवा उसमें कितना जो रिमोट एरिया है, जो पुरोहित लोग जहाँ तमुक पुरोहित है वहाँ नहीं जाता है। इतना रिमोट एरिया में क्यों नहीं जाता है? जो कि यहाँ सिर्फ सेपा टाउन के नियरेस्ट उस घर को ही उसी घर में जाते हैं। रिमोटेस्ट में जाना चाहिए। अगर आप सही में काम करना चाहता है, वैक्सीन आप किसी को देना चाहता है, मारने देना चाहता है, तो एक इतना रिमोट एरिया है इस कमिंग में, पहाड़ों में हिल जो एरिया में बैठा हुआ है, उसमें क्यों नहीं जाता है? उसमें भी तो जाना चाहिए। हाँ, तो ये एक सही नहीं लगता है हमको। हाँ, और एक बात देखिए, हमको भी ये मई का 28 को कोविड पॉजिटिव हुआ था। लेकिन हमको एक नोडल ऑफिसर ने एक ऑर्डर जारी किया होम आइसोलेशन के लिए। मैं रिक्वेस्ट किया, मेरा रिक्वेस्ट का आधार पर उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए भेजा और मैं होम आइसोलेशन को कंप्लीट किया, डिस्चार्ज भी किया। हाँ, यस, बदन में थोड़ा सा वीकनेस आया और सही बात का बोलने से बहुत एक डिप्रेशन था कि ज़रा सा ये हुआ, सर्दी बुखार हुआ, तो उसको लेकर जो कोविड पॉजिटिव हो गया, उसका टेस्टिंग हुआ तो RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकाला कि डिप्रेशन होता है। देखिए आदमी का डिप्रेशन का कारण से बहुत कुछ होता है, बहुत डिप्रेशन हुआ। तो डिप्रेशन होने का उसमें होम आइसोलेशन जब बैठते समय में ना कोई डॉक्टर अपडेट करता है, ना कोई नर्स अपडेट करता है, और कोविड केयर सेंटर से टेलीफोन करता है लेमैन इन द सेंस आप ऑफिसर होने से भी कोविड के रिलेटेड में आप एक लेमैन है, हम ही जैसा है, आप भी कुछ नहीं जानता है कोविड के रिलेटेड में, ना आप आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता। और हमने सेकेंड लास्ट डे को हमको जो फ़ोन किया, कोविड केयर सेंटर से बात कर रहा है, बोला, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा हेल्थ वीक हो रहा है, हमको विटामिन चाहिए, अगर है तो उसको प्रोवाइड कीजिए। और मैंने एसएमएस भी उस नंबर में लिखा, लेकिन हमको विटामिन तक भी प्रोवाइड नहीं किया है। क्या ऐसा कोई होता है क्या? कोई किसी को मरने देना चाहता है क्या? होम आइसोलेशन भेज दिया, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया, उसका जब तबीयत ख़राब है उसको अपडेट करना चाहिए, अपडेट क्यों नहीं करता है?
इवन मेरा घर में तो एक विजिट भी नहीं किया, एक डॉक्टर एक टेलीफोन भी नहीं किया। और लास्ट डे में हम जो जाके एक मेडिकल में जाके एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, सर मेरा हेल्थ खराब ये हो रहा है, वीक हो रहा है, और मैंने 28 को हमारा पॉजिटिव हुआ था, तो इसलिए लेकिन अभी बदन तो उसमें ठीक नहीं था, लेकिन ठीक था। अभी जो 2-3 दिन लास्ट में अभी जो बदन वीक हो रहा है, इससे सलाइन दीजिए बोला। हमको एक सलाइन दिया और विटामिन दिया। अभी तक मैं उसको कहा 20 डेज़ का जो दिया उसको मैं खा रहा हूँ। देखिए, अपडेट करना चाहिए डॉक्टर लोग, नर्स लोग अपडेट करना चाहिए। चाहे होम आइसोलेशन में जाने वाला को निगरानी में रखना चाहिए कि वो घूम रहा है कि या नहीं, ना उसके घर में होम आइसोलेशन में सही में होम आइसोलेशन भेज रहा है कि या नहीं। तो निगरानी में कुछ नहीं है, सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए आप लोगों को गवर्नमेंट कितना उसको पैसा बेचता है, हमको तो आइडिया नहीं है। शायद हमको लगता है कि उसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा और लोग को भी आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन ज़बरदस्त करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको मारना चाहिए वो मारेगा, जिसको मारने का कोविड वैक्सीन लेने का मन नहीं है वो नहीं लेगा। हाँ, लेकिन याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोविड नोडल ऑफिसर इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट किसी को होम आइसोलेशन भेजता है तो उसका निगरानी में रखिए और उनको साथ ही साथ डॉक्टर अपडेट कर दीजिए, ताकि उसका हेल्थ अच्छा होने के लिए कुछ भी विटामिन आपको प्रोवाइड करना चाहिए तो दे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि होम आइसोलेशन में भेज दिया, कुछ भी उसका अपडेट नहीं है। हाँ, तो होम आइसोलेशन किस लिए जा रहा है बोलने से, कोविड क्वारंटाइन सेंटर में कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। कहीं ऐसा लोग है कि जो चाइंग चार्जो से आता है, बामिंग से आता है, यानी कि हमारा सपा से भी 11 वे से भी जो गांव से आते हैं, तो उसको कोई बुरी बुरा को पॉजिटिव पकड़ लिया, मान के चलिए कि उसको पॉजिटिव पकड़ने के साथ ही साथ उसको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाता है। क्वारंटाइन सेंटर में फैसिलिटी नहीं है, तो उसका कोई होता है कि भाई दादा भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं होता है, सपा में कोई रिलेटिव नहीं होता, उसको कौन खाना पहुँचा देगा? क्या भूखा से मरेगा वो क्वारंटाइन सेंटर में? होम विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन उसका रिस्क लेगा? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि इसलिए कि होम आइसोलेशन भेजता है, फिर होम आइसोलेशन भेजने से डॉक्टर उसका कोई अपडेट नहीं होता है। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम होता है क्या? इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोविड के नोडल ऑफिसर इसको ध्यान में रखने से बहुत अच्छा है। ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ को मैंने झेला है, लेकिन अभी मेरा हेल्थ अभी ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कर्फ्यू चल रहा है, उसको हम लोग सही ढंग से हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग तो अभी सपा भी नहीं निकल रहा है। देखिए ना, कोविड का कर्फ्यू चल रहा है, ना हेलमेट का चेकिंग कर रहा है। हेलमेट नहीं पहनने से कोई कोविड होता है? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से कोविड होता है? कोविड उससे नहीं होता है ना। साला इतना घटिया काम मत करो। हेलमेट नहीं पहनने से कोई कोविड पॉजिटिव होता है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से, आरसी बुक नहीं बुकने से कोविड लगता है? हाँ, इतना अगर चालन करना है, ये करना है, तो अरे आप अलग से एक MVI जो अलग से एक वो करो ना, दूसरा काम में लगो ना। जो आपको मोटर व्हीकल एक्ट में जाके आपको जो ट्रैफिक वायोलेशन होता है, यानी आपको हेलमेट नहीं पहनता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उसका अलग से आप चेक कीजिए ना। लेकिन इसी कर्फ्यू का चलते चाय पानी पीने के लिए क्या चल रहा है ये? हाँ, क्या चल रहा है? कोई कर्फ्यू, अब कोविड के नाम से कर्फ्यू लगा दिया और हेलमेट का चेकिंग हो रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का चेकिंग हो रहा है, 2-3 आदमी का चेकिंग हो रहा है। ये तो MVI का काम है ना, ये कोविड ड्यूटी का काम नहीं है ना। बहुत शर्मिंदा की काम है और शर्म लगना चाहिए। ये लोग शर्म लगना चाहिए, ऐसा काम मत करो और अभी से छोड़ दीजिए। अगर मेरा बात को अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि DC भी देख सके, अरुणाचल, एंटायर अरुणाचल देख सके, इंडिया देख सके। हमारा इस कमिंग में ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।